पूर्वक हाथ जोड़कर मंगलाचरण करेंगे। आप और हम सभी हाथ जोड़ लेते हैं। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उद्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में रचित इस ग्रंथराज में 270 श्लोक हैं और उनमें से हम 151 श्लोक पढ़ चुके हैं और आज हम 152वां श्लोक पढ़ेंगे। देखो, इस 152वें श्लोक को प्रारंभ करने से पहले अपन कल जो 151वां पढ़ा था उसके बारे में जो बताना चाहते हैं रेजेंट कर सकते हैं। और हर्षिता जी, आपका रेजेंट हुआ है, हम आपसे पूछते हैं, पहले आप बताएं। जय जिनेन्द्र, मैं कल का श्लोक सुनाने जा रही हूँ। गेहं गुहा परिददासि दिशो विहाय संव्यानमेष्टमशनं तपसोऽभिवृद्धिः प्राप्तागमार्थ तव सन्ति गुणाः कलत्र मा प्रार्थ्य वृत्तिरस्यासि व्रतैव याञ्चाम्। कल के श्लोक में यह बताया गया था, इसमें उनको मुनिराजों को और हम सभी को याचना वृत्ति छोड़ने का उपदेश दिया था। उसमें कहा था कि जो गुफाएं हैं वे ही आपके घर हैं, जो आपके दिशाएं हैं, आकाश है, वो ही आपके वस्त्र हैं, उन्हीं को आप धारण करें और आपका भोजन तप की वृद्धि ही आपका भोजन है। इसलिए हे मुनिराज, आगम के जानकार, जो गुण है वे ही आपकी स्त्री हैं। आप अयाचक वृत्ति वाले हैं, इसलिए आप प्रथा में याचना करना छोड़ें। ऐसा कल बता के उनकी अयाचक वृत्ति धारण करने की प्रेरणा दी थी और उसी के माध्यम से हमें भी ये समझना है कि हम भी अपने पुण्य पर भरोसा करें और व्यर्थ में ही किसी से भी याचना न करें। बहुत अच्छा पिताजी, आपने कल वाले श्लोक को भी सुनाया और उसका अर्थ भी सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुमित जी, आपसे भी हम सुनते हैं, आप भी बताएं। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, इसमें कल वाले श्लोक में ये बताया गया था कि अयाचक वृत्ति धारण करने की प्रेरणा दी गई थी, क्योंकि जो मुनिराज हैं वे तो सर्व संपन्न है, अंतरंग में तो अनंत वैभव संपन्न है और बहिरंग में भी मतलब संपन्न ही है, पूज्य मुद्रा की धारण के लिए उन्हें याचना नहीं करनी चाहिए। यहाँ ये बताया भी गया था कि जो गुफा है वही उनका घर है और जो दिशाएं हैं वही उनके वस्त्र हैं और जो तप की अभिवृद्धि है, जो निरंतर जो उसमें आत्मानुभूति होती है, आत्मरस का जो आस्वादन करते हैं, वही उनका इष्ट भोजन है। और नभ ही यहाँ पर वाहन बताया गया था। ऐसा भी हो सकता है कि जो कुछ चारण वृद्धिधारी मुनिराज होते हैं वो गगन विहारी होते हैं, इसलिए नभ ही उनका वाहन है। और जो आगम का उन्होंने जो अर्थ प्राप्त किया है वही धन है और गुण ही उनके कलत्र स्त्री है। आप अनम्यूट हो गए, म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए। हाँ जी जी, इसमें ये बताया गया था कि गुफा ही उनका घर है और दिशाएं ही उनका परिधान है और तप की जो अभिवृद्धि है, जो आत्मरस का जो आस्वादन करते हैं, वही उनका इष्ट भोजन है। और नभ जो उनकी जो चारण वृद्धिधारी कुछ मुनिराज जो गगन विहार करते हैं, इसलिए नभ को ही उनका वाहन कहा गया है, ऐसा हो सकता है। और जो आगम का जो अर्थ प्राप्त किया है वही उनका धन है और गुण ही उनके कलत्र हैं, स्त्री हैं।
इसलिए याचना करना सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि सर्व संपन्न होने पर याचना करना सर्वथा व्यर्थ बताया गया है। इसलिए याचना त्याग कर और अयाचक वृत्ति को ही धारण करने की प्रेरणा दी गई है। जय हिंद। बहुत अच्छा सुमित जी, आपने भी बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए भी। और अब अपन चलते हैं जल्दी से आगे। आज जो अपना क्रम प्राप्त है, ऐसे 152वें श्लोक को पढ़ते हैं। देखिए, ये एक छोटा सा श्लोक है और आप सब इसे आसानी से समझ जाएंगे। और हम चाहेंगे कि आज जो लोग कभी नहीं बताते हैं अर्थ, वे लोग भी बताएं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसके अंदर कहने वाले हैं और बहुत ही छोटे से श्लोक में कहने वाले हैं, बहुत सरलता से कहने वाले हैं। परमाणु परम नाल्पम नभसो न परम महत् इति ब्रुवन् किमाद्राक्षीन् नेमौ दीनाभिमानिनौ। परमाणु से कोई लघु नहीं, नभ से हुआ न कोई महान, ऐसा कहने वाले ने नहीं देखे दीन सहित अभिमान। क्या कहते हैं आचार्य गुणभद्र देव इस श्लोक के अंदर? जैसा कि इसका शीर्षक है कि आप म्यूट हो गए भाई साहब, पंडित जी म्यूट हो गए आप। अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। हाँ जी, चलो धन्यवाद भाई साहब ध्यान दिलाने के लिए। देखिए, बात चल रही यहाँ पर कि कौन दीन कौन अभिमानी, और इसे हम सरलता से आपको बताएं तो इसमें क्या बात बताने वाले हैं। तो हम आपको कह सकते हैं कि परमाणु से भी छोटा और आकाश से भी बड़ा कौन है? ये प्रश्न का जवाब इसके अंदर आया है कि पंडित जी, हमने तो सुना है कि परमाणु सबसे छोटा होता है, उससे छोटा तो कुछ भी नहीं होता, और हमने सुना है कि आकाश तो सबसे विशाल है, उससे विशाल तो कुछ भी नहीं है। तो सुनो, आज गुणभद्राचार्य देव हमें ये बता रहे हैं इस श्लोक में कि परमाणु से भी छोटा कोई होता है, और वो कौन होता है वो सुनो। और आकाश से भी विशाल कोई होता है, वह कौन होता है वो भी आप सुनो। देखो, परमाणु परम न अल्पम। परमाणु मतलब परमाणु से, परम मतलब अधिक, न मतलब नहीं, अल्पम मतलब छोटा, कि परमाणु से भी छोटा नहीं है। क्या? वापस, परमाणु हो परमाणु से, परम मतलब अधिक, न मतलब नहीं, अल्पम मतलब अल्प छोटा, परमाणु से भी छोटा नहीं है। नभसो न परम महत्। नभसो मतलब नभ से, आकाश से भी, न नहीं, परम मतलब बड़ा, अधिक, महत् मतलब बड़ा। परम मतलब अधिक और महत् मतलब बड़ा। तो आकाश से भी बड़ा, अधिक बड़ा नहीं है। पहली पंक्ति का अर्थ क्या है कि परमाणु से अधिक छोटा नहीं है और आकाश से अधिक बड़ा नहीं है। इति ब्रुवन, ऐसा बोलते हुए, इति मतलब ऐसा, इस प्रकार, ब्रुवन, ब्रुवन मतलब बोलते हुए, कहते हुए। लोग कहते हैं ना कि परमाणु से छोटा नहीं है, आकाश से बड़ा नहीं है। तो आचार्य गुणभद्र देव कह रहे हैं कि इति ब्रुवन, ऐसा बोलते हुए, किम अद्राक्षित न इमौ दीनाभिमानिनौ। किम मतलब क्या, अद्राक्षित मतलब देखे, न मतलब नहीं, इमौ, इमौ मतलब ये दोनों। कौन दोनों? दीन और अभिमानी। दीनाभिमानी मतलब दीन और, कि क्या नहीं देखे हैं उसने दीन और अभिमानियों को? क्या समझ में आई बात? देखो, आचार्य गुणभद्र देव कह रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं ना कि परमाणु से छोटा नहीं है, आकाश से बड़ा नहीं है, तो वे प्रश्न पूछ रहे हैं, लगता है तुमने दीन और अभिमानियों को नहीं देखा है, इसलिए ऐसा बोलते हो कि परमाणु से छोटा नहीं है और आकाश से बड़ा नहीं है। अगर तुमने दीन और अभिमानियों को देखा होता तो तुम ये कभी नहीं बोलते कि परमाणु से छोटा नहीं होता। अरे दीन होता है ना परमाणु से छोटा,
और अभिमानी होता है ना आकाश से बड़ा। दीन मतलब यहाँ याचक, जो याचना करता है ना, वही दीन है। कल हमने 151 में श्लोक में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। हमने कल समझी थी ये बात कि मांगना नहीं है, याचना नहीं। ये यहाँ पर जैन मुनियों की स्थिति बताते हुए कहा कि उनके लिए गुफाएं ही घर है, उनके लिए वस्त्र दिशाएं हैं, आकाश है, उनके पास क्या कमी है, उन्हें याचना नहीं करना चाहिए। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर याचना करता है कोई व्यक्ति तो वह परमाणु से भी छोटा होता है, और जो अभिमानी होता है वह आकाश से भी बड़ा होता है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिला होगा कि परमाणु से बड़ा कौन होता है और आकाश से बड़ा कौन होता है। आप अभी अधूरा सुन के चले मत जाना, अभी इसमें बहुत सारी बातें आने वाली है, 2-3 तरह से इसको अपन खुलासा करेंगे। तो कोई अधूरी बात सुन के चले मत जाना, नहीं तो आप कहोगे कि वो पंडित जी बता रहे थे कि दीन सबसे छोटा होता है परमाणु से भी, और जो अभिमानी है वो आकाश से बड़ा होता है। परमाणु तो इतना छोटा हमने आंखों से ही नहीं दिखता है, और जो मांगने वाला है वो तो 5.5 फीट का हमें सामने दिख रहा है, और आप कह रहे हो कि वो तो परमाणु से भी छोटा है। और आकाश तो इतना बड़ा विशाल दिख ही रहा है, और आप कह रहे हो अभिमानी वो भी तो 5.5 फीट का ही है, वो कहाँ उससे बड़ा हो गया। तो देखो इसके रहस्य की, इसके अर्थ की चर्चा तो अभी अपन करेंगे। एक बार सामान्य अर्थ संस्कृत से आप लोग समझ गए होंगे, फिर भी मैं एक बार फिर से बोलता हूं और फिर आप लोगों को पूछता हूं कि परमाणु से अधिक छोटा नहीं है और आकाश से अधिक बड़ा नहीं है, ऐसा बोलते हुए क्या ये दीन और अभिमानियों को नहीं देखा है आपने? अर्थात दीन जो है परमाणु से छोटा और अभिमानी आकाश से बड़ा होता है। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं, और इसका अर्थ हम सुन रहे हैं। सबसे पहले प्रेमलता जी आपसे, आप बताएं। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इस श्लोक में कहते हैं कि परमाणु है, अर्थात कि परमाणु परम नाल्पम मतलब परमाणु से भी अधिक, नाल्पम मतलब नहीं, अल्पम मतलब अल्प है, मतलब परमाणु से भी अधिक छोटा है। और नहीं मतलब ऐसे लोग है ना, लोग कहते हैं कि परमाणु परम नाल्पम मतलब परमाणु से भी परमाणु से छोटा कोई चीज नहीं है। और नभसो मतलब नभ से, आकाश से, न मतलब नहीं, परम महत मतलब ज्यादा बड़ा, कोई ज्यादा बड़ा है, अर्थात कि ना ही आकाश से कोई ज्यादा बड़ा है और ना ही परमाणु से कोई छोटा, परमाणु से भी कोई छोटा है। इसलिए कहते हैं, और कहते हैं कि इति ब्रुवन मतलब यह कहते हुए कि तुमने किमि किम अर्थात क्या, द्राक्षिण्यमो कि दीनाभिमानिनो अर्थात कि तुमने ये नहीं देखा कि दीन और अभिमान को तुमने नहीं देखा का, दीन को और अभिमानी को नहीं देखा क्या, कि अभिमान तो आकाश से भी बड़ा होता है और दीन परमाणु से भी छोटा होता है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया प्रसन्न भैया। और अभी हम सुनते हैं मुन्नी जी आपसे, आप बताएं। हाँ, जय जैन पंडित साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, परमाणु से कोई लघु नहीं, नभ से हुआ न कोई महान, ऐसा कहने वाले ने देखे सहित अभिमान। इसमें इस श्लोक में बताया है कि
परमाणु से छोटा कोई नहीं और अभिमानी आकाश से बड़ा परमाणु से छोटा कोई नहीं है और आकाश से बड़ा कोई नहीं है। मगर पिछले श्लोक में अपन पढ़ के आए थे तो मुनि महाराज जो महाराज होते हैं तो कुपा उनका घर है और दसों दिन के अंबर है, मगर अब वो यदि याचना करें, नग्न रह रहे हैं मगर याचना करें तो वो भी लड्डू छोटे हैं। तो सब कहने वाले ने कहते हैं कि जो याचना करता है जो वो दीन है, मन में छोटा है। और क्यों छोटा है? क्योंकि उसको ना तो कसाई के माले मालूम, ना उसे क्रोध के माले मालूम, ना उसे 5 पाप के मालूम, वो तो सब दीन ही। मैं तो गरीब हूँ, ऐसा हूँ मतलब उसके भावना उसके अंतर में दीनता भरी हुई है, इसलिए वो परमाणु से भी छोटा है। और अभिमानी तो अभिमानी को अभिमान, किसी का अभिमान, किसी का अभिमान, किसी न किसी का अभिमान। जैसे ज्ञानवान हो तो बुद्धि का अभिमान हो गया, तो अभिमान से बड़ा आकाश की उपमा उसमें दी है इसमें। इसलिए यहाँ पे लघु का, परमाणु का और आकाश का इसका उदाहरण देकर समझाया गया है। हाँ जी, आपने अच्छा प्रयास किया। और देखिए इसमें थोड़ा सा अपन खुलासा बाद में हाँ बोले। ये यहाँ पे जो थोड़ा गड़बड़ हो गई पढ़ने में। हाँ देखिए, नहीं दीन अभिमान, तो अभिमान नहीं देखे ना, अभिमान किसका? अभिमान तो कहते हैं ना राजाओं का नहीं रहा तो तेरा क्या रहेगा। तो अभिमानी तो क्या कहते हैं, कैसे महान माने उसको अभिमानी को? तो दीन को कैसे दीनहीन माने? क्यों? जीव के आत्मा। हाँ, ये जो आपकी लास्ट पंक्ति है इसकी चर्चा अभी अपन करेंगे, खुलासा करना बाकी है इसका। इसमें रहस्य है, यहाँ अभिमानी कोई बड़ा नहीं हो जाता है। अब वो अभिमानी को यहाँ बड़ा कहा है तो उसका क्या मतलब है, वो सारी चर्चा अभी अपन करते हैं। देखिए एक बार आप सब इसका सामान्य अर्थ संस्कृत से समझ गए हैं और अब हम चाहेंगे एक बार आप लोग पाठ करके भी देख लें। इसके उच्चारण में कोई दिक्कत आ रही हो, आपको कोई शब्द के अर्थ में दिक्कत आ रही हो तो आप पूछ लें, फिर अपन इसके अर्थ की चर्चा और करेंगे। हर्षिता जी आपको अनम्यूट किया है, आप कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, बताएं। हाँ, मैं इसका पाठ कर रही थी, संस्कृत वाला। परमाणु परम नाल्पम नभसो न परम महत् इति ब्रुवन् किम द्राक्षीण्येमौ दीनाभिमानिनः। बहुत अच्छा आपने पाठ किया इसका। और सुमित जी हम आपको भी अनम्यूट कर रहे हैं पाठ करने के लिए, आप करें हिंदी वाले का। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। परमाणु से कोई लघु नहीं, नभ से हुआ न कोई महान, ऐसा कहने वालों ने नहीं देखे दीन सहित अभिमान। हाँ जी, बहुत अच्छा पाठ आपने किया। अब इसके भाव की चर्चा अपन करते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर एक एक शब्द को अच्छे से अपन समझते हैं। पहला तो शब्द आया कि परमाणु, तो परमाणु किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम ये समझें, सबसे छोटे आप कहेंगे कि परमाणु तो हम समझते हैं, आप क्या बताओगे हमको? हमने खूब पढ़ा है, 4वीं 5वीं क्लास में ही पढ़ा है, 6वीं में पढ़ा विज्ञान के अंदर कि जो परमाणु होता है उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, और सारा उसका परमाणु का सारा विश्लेषण विज्ञान के अंदर हमने सब पढ़ा हुआ है। आप क्या बताओगे हमको? तो देखो सुनो, वो जो विज्ञान के अंदर आपने परमाणु पढ़ा है ना, जिसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, जो कुछ भी होता है ना, मेरे भी बहुत पुराना, जब आज से कोई 30-35 साल पहले का जो पढ़ा हुआ है वही है। उसके बाद तो कुछ परिवर्तन भी हुआ हो शायद विज्ञान में और मेरी स्मृति में भी। खैर जितना मुझे याद है तो हम लोग ऐसा पढ़ते थे कि परमाणु में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। देखो बंधुओं, वो परमाणु वास्तव में नहीं है। वास्तव में परमाणु वह होता है कि जिसका कोई भाग किया नहीं जा सकता।
कोई खंड नहीं किया, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसा सबसे छोटा जो अविभागी है, जिसका कोई दूसरा भाग नहीं हो सकता है, उसी को परमाणु कहते हैं। अब जब कह रहे हैं कि परमाणु में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसका मतलब अभी तो भाग है उसमें, एक प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, सब अलग अलग है, भाग है, इसका मतलब वो स्कंध है, वो स्पष्ट हो रही बात। हाँ देखो, अपने मानव चक्षुओं से और मानव निर्मित ये जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र, माइक्रोस्कोप वगैरह हैं, इनकी क्षमता के अनुसार जो भी पुद्गल का छोटा से छोटा भाग देखा जा सकता है, देखा जाता है, उसे विज्ञान की भाषा में परमाणु कहते हैं। और वो विज्ञान की भाषा में परमाणु उसे कहने में हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन यहाँ जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में हम परमाणु की बात कर रहे हैं। वह परमाणु बहुत सूक्ष्म है, वह अल्प ज्ञानी, क्षयोपम ज्ञानी अर्थात आप और हम सबके चर्म चक्षुओं या माइक्रोस्कोप से देखा नहीं जा सकता है। वो केवल ज्ञानी ही अपने केवल ज्ञान के द्वारा जानते हैं उसे, और हम केवल उसको अनुमान से जानते हैं, शास्त्रों से जानते हैं, आगम से जानते हैं, उसका कोई दूसरा भाग नहीं होता। तो देखो, परमाणु सबसे छोटा हो ही गया, लेकिन फिर भी कह रहे हैं यहाँ पर एक कहने का तरीका होता है, उपमा देकर के बात करते हैं। तो यहाँ कह रहे कि देखो, परमाणु यद्यपि सबसे छोटा है, लेकिन दीन व्यक्ति अर्थात जो याचना करता है, आचार्य गुणभद्राचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि वो सबसे छोटा होता है, उससे छोटा कोई नहीं होता। शरीर भले ही उसका 5.5 फीट का हो, शरीर भले ही उसका 6 फीट का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हीन हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है, उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा सब धूमिल हो जाती है। कल हमने पढ़ा था ना कि मुंह से ऐसा वचन निकलते ही कि देहो देव मेरे को देव, ऐसा वचन निकलते ही 5 देवता मुंह से बाहर निकल जाते हैं। कौन कौन से? श्री, री, धी, धृति और कीर्ति। मतलब श्री मतलब लक्ष्मी, री मतलब लज्जा, धी मतलब बुद्धि, ध्री मतलब धृति धैर्य, और कीर्ति अर्थात यश, ये सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही हम याचना करते, कुछ मांगते किसी से, तो हमारे बहुत गुण नष्ट हो जाते हैं, हम बहुत निम्न कोटि के समझे जाते हैं। जगत में मांगने वाले को बहुत हीन, हल्की नजर से देखा जाता है, उसे बहुत घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। तो यहाँ कह रहे कि भैया परमाणु से भी छोटे हो जाते हो यदि तुम याचना करते हो, इसलिए कभी याचना मत करना किसी के आगे, क्योंकि आपको पर जो आपके पुण्य प्रमाण है वो मिलेगा, और पुण्य में जो नहीं है वो मांगने से भी नहीं मिलेगा। इसलिए मांग करके अपने को दीनहीन नहीं बताना, और हम अपने आत्म वैभव से परिपूर्ण है, हमें किसी परद्रव्य की सहायता की, परद्रव्य की जरूरत नहीं है, हमें कोई अधूरापन नहीं है कि जो कोई दे दे और हम पूरे हो जाएं। इसलिए यहाँ कह रहे कि भैया मांगना नहीं, याचना नहीं करना, मांगने से कुछ नहीं मिलता। क्यों छोटे बनते हो मांग करके? कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती है, और बिना मांगे मोती मिलते हैं। समझ में आती है बातें? कठिन तो नहीं लगती। हम कहाँ, जहां हमारा उपयोग, हम कैसे, जैसे हमारे भाव, अशुभ में जाना नहीं, शुभ में अटकना नहीं, और शुद्ध से भटकना नहीं। तो बात समझ में आती है? क्या बात चलती है कि याचना करने वाला परमाणु से भी छोटा हो जाता है, अर्थात दीनहीन, सबसे अधम हो जाता है। हमें कभी याचना नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात कहते हैं कि आकाश से भी बड़ा अभिमानी होता है। तो यहाँ सबसे पहले तो आकाश समझते हैं। आकाश क्या है कि पंडित जी आप क्या समझाओगे हमें आकाश? हम तो जानते हैं आकाश,
बचपन से देख रहे हैं। ये ऊपर जो आसमान नीला नीला दिख रहा है यही तो है आकाश। ये देखो बंधुओं, उसे लोक में सामान्य जन आकाश कहते हैं, ये बात सही है, लेकिन यहाँ जैन दर्शन की कुछ विशिष्ट शब्दावली है, कुछ विलक्षण पारिभाषिक शब्द है यहाँ पर। आकाश का मतलब ये नीला नीला दिख रहा है वो नहीं, आसमान नहीं, बल्कि आकाश मतलब खाली जगह। आकाश मतलब जो सब द्रव्यों को स्थान देता है, ऐसा एक द्रव्य। ये विश्व में 6 जाति के द्रव्य हैं। 6 द्रव्य नहीं है, द्रव्य तो अनंत अनंत है, 6 जाति के हैं, 6 प्रकार के हैं, और उनमें एक आकाश द्रव्य है। और वह क्या करता है कि सबको रहने के लिए स्थान देता है, अवगाहन देता है, अवकाश देता है, इसलिए वह सबसे विशाल है, क्योंकि सब उसमें रहते हैं, इसलिए उससे बड़ा कोई नहीं है। जीव भी उसी में, पुद्गल भी उसी में, धर्म भी उसी में, अधर्म भी उसी में, स्वयं आकाश भी उसी में, और काल भी उसी में, सब उसमें रहते हैं। अनंत जीव, अनंत अनंत पुद्गल, एक धर्म, एक अधर्म, एक आकाश और असंख्यात काल द्रव्य, सब इसमें रहते हैं। देखो, जो हम 3 लोक बोलते हैं ना, 3 लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक, अधोलोक, ये तीनों लोक भी आकाश के अंदर रहते हैं। ये तीनों लोकों के बाहर भी आकाश है। देखो कितना विशाल है आकाश। आकाश से बड़ा कुछ भी नहीं है। फिर भी यहाँ कहते हैं कि जो अभिमानी है वह आकाश से भी बड़ा है। अब आप कहेंगे कि पंडित जी, अभिमानी, वो तो मान करने वाला घमंडी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति को आप बड़ा कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं। जो घमंड करता है, जो मान कसाय करता है, उसे यहाँ बड़ा नहीं कह रहे हैं। ध्यान रहे, फिर से सुनो, महत्वपूर्ण बात है ये श्लोक की, एक महत्वपूर्ण बात है जिसको समझे बिना, जिसको ठीक से समझे बिना हम भ्रमित हो जाएंगे। यहाँ मान कसाय करने वाले को अभिमानी नहीं कहा गया है, तो फिर मानी किसे कहा गया है, अभिमानी किसे कहा गया है? तो कहते हैं कि देखो, अभिमानी तो उसे कहा गया है यहाँ पर कि जो उसके समस्त कसाय घट गई, क्रोध भी घट गया, मान भी घट गया, माया भी घट गई, लोभ भी घट गया, सब कसाएं घट गई, इसलिए वह हर किसी के आगे गिड़गिड़ाता नहीं फिरता है, हर किसी के आगे हाथ जोड़ता, याचना करता, मांगता, दीनहीनों की तरह नहीं फिरता है, और इसलिए लोग उसे अभिमानी समझते हैं। क्या कहा, फिर से सुनो, किसको अभिमानी कहा जा रहा है यहाँ पर? जो मान कसाय करता उसे मानी नहीं कहा है, बल्कि उसे अभिमानी कहा है कि जो लोभ नहीं होने से लोगों के आगे मांगता नहीं है, और लोग कहते हैं ये तो बड़ा घमंडी है, बड़ा अभिमानी है, कुछ मांगता ही नहीं है, दुखी हो लेता है लेकिन मांगता ही नहीं है, कुछ चीज की कमी भुगत लेता है लेकिन मांगता ही नहीं है, तो लोग उसे अभिमानी समझते हैं, लेकिन सचमुच वो अभिमानी नहीं। समझ में आई बात? देखो, कई लोग विद्वानों के बारे में ऐसा कहते हैं कि ये विद्वान बड़े घमंडी होते हैं, ये विद्वान बहुत अभिमानी होते हैं। तो क्या विद्वान सचमुच अभिमानी होते हैं? इस संबंध में आपको अच्छे से समझना हो तो डॉक्टर वीर सागर जी नई दिल्ली द्वारा लिखित क्या विद्वान भी अभिमानी होते हैं, वह लेख पढ़ना चाहिए। उस लेख में उन्होंने भली भांति आपको अच्छी तरह समझाया है कि किस प्रकार से विद्वान अभिमानी होते तो नहीं है, लेकिन वे अभिमानी जैसे लगते हैं। लोगों को लगता है कि इनको अभिमान है, सचमुच अभिमान नहीं होता उनको। लोगों को क्यों लगता है? लोगों को इसलिए लगता है, देखो एक आध बात बताता हूं मैं, सारी बात तो नहीं बता पाऊंगा, कि जैसे विद्वान को आपने
कुछ कहा और उसने मान लीजिए उस बात को नहीं माना, तो आपको लगता है कि वे अभिमानी है। अरे भाई, हो सकता है कभी वे आपकी बात मान सके, हो सकता है कभी आपकी बात ना मान सके। आपने उनको बुलाया किसी कार्यक्रम में और उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा, तो आपको लगता है बड़े अभिमानी हैं। अब वे क्या करें, उनकी मजबूरी है, उनसे पहले उन्होंने किसी दूसरे कार्यक्रम में स्वीकृति दे रखी है, उनका कोई पारिवारिक कार्यक्रम है, उनका कोई व्यक्तिगत समस्या है और वो मना करते हैं, तो आपको लगता है बड़ा घमंड हो गया है, बड़े पंडित जी हो गए हैं, बार बार कहलवाते हैं, ये है वो है, आप 10 बातें सोचने लगते हैं। लेकिन वे किसी की चापलूसी नहीं करते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि ये बड़े अभिमानी हैं। देखो, यहां अभिमानी को सबसे बड़ा कहा है, तो पहले तो ये बात अपने को क्लियर हो जानी चाहिए, अभिमानी अर्थात मान कसाए वाला नहीं। कौन फिर कौन, ये बात मैं पूछूंगा कक्षा के अंत में आप लोगों से, इसलिए आप सब ध्यान से सुन लेना इस बात कि जो मानादि कसायों के, समस्त कसायों के मंद हो जाने से, लोभ कसाय के भी मंद हो जाने से, लोगों से याचना नहीं करते हैं, उनके आगे दीनता पूर्वक पापियों की विनय नहीं करते हैं, इसलिए लोगों को अभिमानी जैसे लगते हैं, उन्हें यहां अभिमानी कहा। वे बड़े हैं जो याचना नहीं कर, अगर आपको सरल संक्षेप शब्दों में कह दूं तो जो मांगता है वो परमाणु से भी छोटा है और जो नहीं मांगता है वो आकाश से भी बड़ा है। इस श्लोक में ये कहना चाहते हैं, देखो भैया, याचना नहीं, याचना परिसहज है। मुनिराजों के अपेक्षा से ये वास्तव में मूल प्रसंग चल रहा है, लेकिन आप और हम सबको भी जीवन में ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हर किसी के आगे हमें हाथ नहीं फैलाना चाहिए। हर किसी के आगे हाथ फैलाने से कुछ मिलता भी नहीं। भर्तृहरि ने भी एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है इस बारे में। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम अम्भोधा वसंति गगने सर्वेपि नैतादृशा यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः, मा ब्रूहि दीनं वचः, केचिद् वृष्टिभिराद्रियन्ते वसुधाम गर्जन्ति केचिद् वृथा। क्या कह रहे कि चातक पक्षी होता है ना, तो वो पानी दे ऐसे बादलों को देखते ही ऊपर मुंह फाड़ के और चिल्लाने लगता है। तो कवि भर्तृहरि उसे समझा रहे, हे चातक, हर बादल को देख करके तू पानी दो मांगने लग जाता है। अरे थोड़ा विचार तो कर, हर एक बादल थोड़ी पानी देता है। कोई बादल तो ऐसा आता है, चुपचाप आता है, घनघोर बरसात करके चला जाता है, और कोई बादल आता है, उमड़ता है, घुमड़ता है, गर्जना करता है और फिर चला जाता है बिना बरसे ही। हर बादल के आगे क्यों हाथ फैलाता है? जिस बादल को बरसना होगा वो बरस जाएगा, पी लेना पानी, और जिसको नहीं बरसना होगा वो नहीं बरसेगा। तू फालतू क्यों मांगता है? ऐसे ही देने वाला तो स्वतः ही दे देता है और नहीं देने वाले से मांगने पर भी नहीं देता है। इसलिए याचना करके हम क्यों नीचे बने? तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि याचना करने वाले को परमाणु से भी छोटा और याचना नहीं करने वाले को आकाश से भी बड़ा कहा गया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि परमाणु की तुलना सबसे छोटे के रूप में क्यों? मतलब छोटा तो है ही वो, लेकिन छोटा क्यों? परमाणु को छोटा क्यों है परमाणु? और आकाश बड़ा क्यों है? वो कोई आकार प्रकार से बड़ा छोटा है उसी की बात नहीं है, बल्कि उसमें परमाणु में दान देने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो तो अविभागी है ना, उसके पास कुछ भी है ही नहीं एक्स्ट्रा कि जो किसी को दे सके। वो खुद ही अकेला है बेचारा,
दो होए, स्कंद होए तो एक परमाणु किसी को दे सके, दान देने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए छोटा है परमाणु। परमाणु भी छोटा है ना, वो किस लिए है? क्योंकि उसकी दान देने की ताकत नहीं है, क्योंकि देगा क्या, कुछ होए तो देगा, खुद ही अकेला ही है, सबसे छोटा है वो। और आकाश को बड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें दान देने की सामर्थ्य है, सबको स्थान देता है, सबको रहने के लिए दान देता है, जगह देता है, अवकाश दान देता है, इसलिए वो विशाल है। जगत में भी जो आकाश आकार प्रकार से ही नहीं, परमाणु आकार प्रकार से ही छोटा नहीं है, आकाश आकार प्रकार से ही बड़ा नहीं है, बल्कि उनमें दान देने की सामर्थ्य और असामर्थ्य की अपेक्षा से छोटे बड़े कहे गए हैं। परमाणु में दान देने की सामर्थ्य न होने से छोटा है और आकाश में दान देने की सामर्थ्य है, इसलिए वो बड़ा है। देने वाला बड़ा है और मांगने वाला छोटा है। ध्यान रहे मेरे वाक्य पर, देने वाला बड़ा है और मांगने वाला छोटा है। मैंने ये नहीं बोला कि लेने वाला छोटा है, ध्यान रहे। देने वाला बड़ा है और लेने वाला छोटा नहीं बोल रहा हूं मैं, ध्यान रहे। मांगने वाला छोटा है, अरे लेने से छोटा नहीं होता, मांगने से छोटा होता है। लेते तो मुनिराज भी हैं, हमारे मुनिराज आहार दान लेते हैं, लेकिन वे छोटे नहीं होते उससे। छोटे कौन होते? जो मांगते, बिना मांगे कोई भक्त उन्हें नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान करता है और वे उसे ले लेते हैं, तो उनकी महत्ता में कोई कमी नहीं आती, उनकी महानता में, उनके बड़प्पन में कहीं कोई कमी नहीं आती। हाँ, यदि वे मुनिराज याचना करें, मांगे, तो जरूर छोटे हो जाएंगे। तो ये बात हमको यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी बातें इसके अंदर हम कर सकते हैं, लेकिन अभी समय अपने को ज्यादा परमिशन नहीं दे रहा है। केवल 6 मिनट बचे, आप लोगों से भी सुनना है। पहले आप लोगों से सुन लेते हैं, फिर अगर समय बचेगा तो कुछ और भी चर्चा करेंगे। अभी आप लोगों को अवसर देते हैं, आप लोग रेज हैंड कर सकते हैं हमें बताने के लिए कि अभी जो आपने ये 152वां श्लोक सुना, इसकी जो चर्चा सुनी, उसमें आपको क्या समझ में आया, आप हमें बताएं। जरूरी नहीं कि आप सारी बातें बता दें, आप 1 वाक्य, 2 वाक्य, 10 वाक्य, जो भी बताना चाहें कि हम ये समझे, साहब पंडित जी हमको तो ये समझ में आया। अभी ये 35 मिनट 40 मिनट सुना, इसमें हमारे तो ये बात समझ में आई। आप जो भी बताना चाहते हैं इसका सार। सबसे पहले हर्षिता जी आपका रेज हैंड हुआ है, हम आपसे सुनते हैं, फिर और लोग रेज हैंड। आप बताइए। जय जिनेन्द्र, अभी हमने समझा कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। इसमें कहा कि जो ये कहते हैं कि परमाणु से छोटा और कोई नहीं है, और कहते हैं कि आकाश से बड़ा और कोई नहीं है, तो उनके लिए कहा कि उन्हें ये नहीं पता कि दीन परमाणु से भी छोटा होता है और अभिमानी आकाश से भी बड़ा होता है। फिर हमने जब इसको और समझा तो हमें पता चला दीन मतलब जो मांगता है वह छोटा होता है, और अभिमानी मतलब जो मांगता नहीं है, देता है, वह आकाश से भी बड़ा होता है। इसमें ये भी हमने समझा कि जो परमाणु है और जो आकाश है वे मात्र दिखने में, आकार में ही छोटे बड़े नहीं हैं, बल्कि जो परमाणु है वो कुछ भी दे नहीं सकता, दान नहीं कर सकता, किसी और के लिए कोई हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए वो छोटा है। और जो आकाश है वो तो सभी द्रव्यों को रहने का स्थान देता है, इस अपेक्षा से भी वह बड़ा है। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें यही बताया है कि हमें कभी भी मांगना नहीं चाहिए। इसमें हमने ये समझा कि देने वाला बड़ा होता है और मांगने वाला छोटा होता है, लेने वाला छोटा नहीं होता, मांगने वाला छोटा होता है। इसलिए हमें यहाँ ये समझना है कि हमें कभी भी याचना नहीं करनी है, जो भी हमारा उदय होगा उस अनुसार हमें फल मिल जाएगा, उस पे हमें भरोसा करना है, ये हमने समझा। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया सार इसका हर्षिता जी। और भी लोग जो आप में से बताना चाहते हो वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पूरा बताएं, आप 1 लाइन 2 लाइन में भी बता सकते हैं कि हमको ये बात समझ में आई। मुन्नी जी आपका रेज हैंड हुआ है, हम आपसे सुनते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आप लोग और भी लोग बताएंगे। हाँ जी, मुन्नी जी आप बताएं। जैसे हर्षिता जी ने बोला वो सही बोला, पूरा हर्षिता ने बोला, हर्षित बेटा ने बोला, पूरा सही बोला उसने, यही बात है। मगर एक उसने लिखा है पुण्य को दे, पुण्य प्रमाण तो मिलता ही है, पुण्य प्रमाण तो कोई उसको नहीं करता,
कि देने वाला और है, देता है कोई और, लोग भरम हम पर करें या तो नीचे नैन। तो वो दानी थे ना, तो वो दान देते थे, तो वो हमेशा मान, मतलब उनको मान नहीं था, उनको उसके कारण नीचे नैन होते थे उनके। अरे लोग भ्रम करते, मैं नहीं देता, उनके पुण्य को देखने को मिलता है। इस तरह से बहुत अच्छा बेटा ने बहुत अच्छा बताया, हर्षिता ने हाँ जी, बहुत अच्छा बताया। यही पूरा मैं बताने वाली थी, और किसी हाँ जी, बहुत अच्छा मुन्नी जी, आपने भी बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और भी कोई आप में से बताना चाहते हैं हमें? आपको अभी, चलो कोई बात नहीं, आप सार नहीं बता सकें तो आप ये बताइए कि अभी आपने जो ये सुना, इसमें से एक वाक्य में हम पूछते हैं कि परमाणु से छोटा कौन है। केवल एक शब्द में उत्तर चाहिए, परमाणु से भी छोटा कौन है। एक शब्द में उत्तर जो भी आप में से देना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं। परमाणु से भी छोटा कौन है, और इसका उत्तर हम अभी लेने जा रहे हैं जयंती जी से। जयंती जी, आप बताएं परमाणु से भी छोटा कौन है। हाँ जी, जो मांगता है वो परमाणु से भी छोटा होता है। बहुत अच्छा जयंती जी, आपने बताया परमाणु से भी छोटा वह है जो मांगता है, याचना करता है। और अभी हमारा अगला प्रश्न है, आकाश से भी बड़ा कौन है। आकाश से भी बड़ा कौन है, जो भी आप में से बताना चाहते हैं वे लोग इसका रेजेंट कर सकते हैं। और आकाश से भी बड़ा कौन है, इसका आंसर ले रहे हैं अभी हम सुधा जी से। सुधा जी, आप बताएं आकाश से भी बड़ा कौन है। देने वाला आकाश से भी बड़ा है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। और अभी अपना समय भी पूर्णता की ओर है और पंडित जी अभय जी साहब पधार चुके हैं। हमारे लिए गौरव की बात है कि अभी हम जो ये आत्मानुशासन ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इसका जो ढूंढारी भाषा से इसकी टीका जो पंडित टोडरमल जी के द्वारा की गई थी, उसका हिंदी अनुवाद आपके द्वारा ही किया गया है। और जो ये सुंदर पद्यानुवाद हम पढ़ते हैं, ये पूरा पद्यानुवाद भी आप ही के द्वारा किया गया है। और ये इतना सरल है और पूरा इसका भाव संस्कृत का इसके अंदर शब्द सा आ जाता है। तो मैं तो कई बार पंडित जी साहब को याद करता ही हूँ, और आज भाग्य से वे हमारे बीच मौजूद हैं, तो हम चाहेंगे कि दो शब्द वे भी इसके बारे में कुछ बताएंगे तो हमको अच्छा लगेगा। पंडित जी साहब। पंडित जी खेमचंद जी साहब। हाँ जी। ये आपके प्रवचन अभी होने वाले हैं नाटक समय सार पर। हाँ जी। ये हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आज के हमारे विशिष्ट विद्वान भी हैं आमंत्रित, और आज के जो नाटक समय सार जी ग्रंथ पर हैं उस पर आपके जो प्रवचन हैं वो क्रम में जो चल रहा है उसी पर आपके आज का व्याख्यान होगा। और अब पंडित जी साहब कुछ कहना चाह रहे थे, वो आगे कहेंगे और अपना बहुत अच्छा नाटक समय सार पे भी होगा, और थोड़ा सा आत्मानुशासन के बारे में भी आप और हम सबको बताएंगे, तो अच्छा लगेगा हमें। पंडित जी शोभित निज अनुभूति युत चिदानंद भगवान, सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान, निज स्वरूप को परम रस जामे भयो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। मुझे कुछ दिनों पहले प्रिय भाई खेमचंद का फोन आया था और उन्होंने आत्मानुशासन के ऊपर स्वाध्याय चला रहे हैं, इसकी सूचना मुझे दी, बहुत अच्छा लगा। मैंने उन्हें बताया कि मेरे जीवन का ये पहला काम था जैन साहित्य की सेवा करने का। जब मैं जयपुर से छिंदवाड़ा स्थानांतरित हो रहा था तो उसी समय मुझे गंभीर चंद जी सेमारी वाले, जिनका परिवार अहमदाबाद में है, गंभीर चंद जी भी अहमदाबाद में रहते थे, जयपुर के बहुत अच्छे सहयोगी थे, खूब दान देते थे। उनके पुत्र भी अभी हैं, पौत्र को भी बहुत अच्छी रुचि है। उनका ये आग्रह था कि टोडरमल जी ने जो ढूंढारी भाषा में टीका लिखी है उसे हिंदी, आधुनिक हिंदी में भाषांतर किया जाए। आदरणीय छावड़ा जी ने मुझे ये काम
दादा ने और छावड़ा जी ने मुझे ये सौंपा कि अब आप वहाँ जा रहे हो तो ये करना। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि ऐसा काम करने का अवसर मिलेगा। अनुवाद करते करते सहज ही ये विचार आया कि अगर इसका मुझे हिंदी गद्य में अर्थ मिले श्लोकों का तो मैं पद्यानुवाद का भी प्रयास करूं। संयोग से एक प्रति ऐसी मिली, शायद सोलापुर से प्रकाशित होगी, जिसमें हिंदी अर्थ भी था श्लोकों का। तो पद्यानुवाद करने की हिम्मत बढ़ गई। मैं संस्कृत का उतना ज्ञाता तो नहीं हूं कि सीधे संस्कृत शब्दों से ही उसका अन्वयार्थ बिठा सकूं। एक दो शब्दों में गाड़ी अटक जाती है, लेकिन हिंदी अर्थ होने से मुझे बड़ा उसमें सहजता अनुभव हुई। आत्मानुशासन पर फिर मैंने देवलाली आकर के प्रवचन भी किए। 118 प्रवचन मेरे आत्मानुशासन पर इसमें अभी टेलीग्राम पर हैं और कुछ प्रवचन यूट्यूब पर भी हैं। कुछ रह गए हैं 15 प्रवचन करीब, वो भी जल्दी आ जाएंगे। ये आत्मानुशासन की विशेषता ये है कि कोई सैद्धांतिक और आध्यात्मिक गहराई के बिना जीवों को हित में लगाने के लिए ये चरणान योग का तो ग्रंथ है, लेकिन शैली प्रथमान योग की है। कथा कहानी नहीं है, कहीं कहीं संदर्भ जरूर आया है। अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए, भद्र जीवों के लिए, और जो ताई सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, ऐसे भाव जो दौलत राम जी ने रखे हैं, उनका आधार आत्मानुशासन ही है। और ये कड़वी औषधि के समान तो अपने हित के लिए इसका सेवन कर, ऐसी प्रेरणा से ये प्रारंभ हुआ है। बड़ा रसप्रद ग्रंथ है विषय वस्तु की दृष्टि से भी, और पद्यानुवाद भी उस विषय में ही ऐसी ताकत है। और भाषा की तो क्या ताकत है, लेकिन भाव जो उसमें जैसे भरे हैं वैसी भाषा आ गई, और सरल होने से वो सीधे समझ में हर बात आ जाती है। दूसरा विशेषण ये है, विशेषता ये है कि ये लगभग मुक्तक काव्य है। कहीं से भी आप कोई भी छंद पढ़ो तो उस छंद में एक बात अपने आप में पूरी हो जाती है। कुछ विषय धारावाही जरूर चलते हैं। आपने देखा होगा मैंने इसके वो अहोभाग्य भी लिखा है, और इसमें एक बात और है कि एक ही विषय अलग अलग छंदों में कहीं अलग अलग जगह आया है। तो हमने एक विषय सूची इस टाइप से बना दी कि ये विषय किन किन छंदों में आया है। तो अगर आपको एक विषयबद्ध प्रवचन करना होवे, तो जैसे मान लीजिए ब्रह्मचर्य के बारे में, संसार भ्रमण के बारे में, ऐसे अगर आपको विषयबद्ध प्रवचन करना होवे तो उसके सारे छंद नंबर आपको विषय सूची में मिल जाएंगे, और उन छंदों के आधार से आप उनका आनंद ले सकेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अभी ये पूछ रहे थे कि परमाणु से भी छोटा कौन है, तो मैं तो चौंक गया। मैंने कहा यार ये तो मुझे भी नहीं पता कि परमाणु से छोटा कौन है, लेकिन जब जवाब आया तो मेरी समझ में आ गया कि ये आत्मानुशासन का है। और उसी में ये बात कही है कि जो किसी से याचना करे तो वो अत्यंत हीन हो जाता है। इसलिए हमारे धीर वीर सूरवीर मुनि वो अयाचक वृत्ति के धारी होते। आज मुझे थोड़ी चर्चा आपके बीच में सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के जो कलश हैं, बनारसी दास जी के छंद हैं, इन पर करनी है। और